आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखिए हमने ये एमसीक्यूज़ की 4000 एमसीक्यूज़ की सीरीज़ स्टार्ट करी है। जो पहले हमने 3000 की करी थी ना, वही है ये सीरीज़। इसको अभी हमने 4000 कर दिया है। तो उड़ीसा के फार्मासिस्ट एग्ज़ाम के लिए हमने इसको स्टार्ट करा, जिसमें हम अपने गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्ज़ाम का सारा सिलेबस आपको कवर कराने वाली हुई सीरीज़ में। ओके, तो बहुत सारा सिलेबस हमने कवर कर लिया। अभी रिसेंटली हमने फार्माकोलॉजी कंप्लीट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। फार्माकोलॉजी के सारे टॉपिक्स के एमसीक्यूज़ कवर हो चुके हैं। बस आज का टॉपिक लास्ट है। आज हम अपना फार्माकोलॉजी का लास्ट वीडियो है। उसके बाद जो है नया टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आप लोग कमेंट करके बता देना, क्योंकि अभी हमने इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं। अभी कुछ ही थोड़ा सा सिलेबस हमारा बचा हुआ है, वो हम अभी इसमें कंप्लीट कर देंगे। ओके, तो देखिए आपके ये उड़ीसा के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ में आपके और भी जितने भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम्स हैं, जैसे कि आपका दिल्ली में भी फार्मासिस्ट की वैकेंसी आई है, झारखंड में फार्मासिस्ट की वैकेंसी है, सिपोई फार्मासिस्ट की भी आपकी वैकेंसी आई है, और भी जितने भी आपके स्टेट के और सेंट्रल लेवल के फार्मासिस्ट के एग्जाम, और आपका डिप्लोमा का भी एग्जिट एग्जामिनेशन होना है ना। तो देखिए सबके लिए सीरीज़ काफ़ी आपकी जो है हेल्पफुल रहने वाली, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले सीरीज़ आप लोगों के लिए, क्योंकि जैसे भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, उसी टाइप के क्वेश्चंस इसमें लिए गए हैं। मोस्टली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो आपके डिफरेंट एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोस होते हैं नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके। देखिए हमारा क्वेश्चन है आइवरमेक्टिन इज तो इवरमेक्टिन है कौन सी क्लास की ड्रग है। देखिए इवरमेक्टिन जो है, हम जो एंथलमेंटिक्स ड्रग्स पढ़ते हैं ना, एंथलमेंटिक्स जो ड्रग्स पढ़ते हैं उसमें हमारा आता है, एंथलमेंटिक्स ड्रग्स होती है उसमें आपका आता है इवरमेक्टिन, ठीक है। तो क्या है ये एंथलमेंटिक ड्रग होता है। अभी ऑप्शन देखिए, एंटी पैरासिटिक एजेंट है, एंटी फंगल, एंटी ट्यूबरकुलर, एंटीसेप्टिक। देखिए एंटी फंगल, एंटी ट्यूबरकुलर, एंटीसेप्टिक नहीं है। देखिए ये एंथलमेंटिक्स होते हैं। जो हेलमिन्स वगैरह जो होते हैं ना, ये सब क्या होते हैं, पैरासाइट होते हैं ना। तो ये उनके अगेंस्ट ये ड्रग है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, एंटी पैरासिटिक ड्रग्स भी, एंटी पैरासिटिक एजेंट्स भी बोल सकते हैं। ओके, तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एंथलमेंटिक ड्रग में नहीं आता। देखिए एंथलमेंटिक ड्रग में आपका मिबेंडाजोल आता है, एल्बेंडाजोल आता है, थाईबेंडाजोल आता है, पायरेंटल पैमोएट आता है। ओके, पायरेंटल पैमोएट, प्राजिक्वेंटल आता है। ओके, और निक्लोसमाइड आता है, और इसमें आपका लिवामिजोल, टेट्रामिजोल आता है। ओके, तो ये सारे आपके डाइथाइल कार्बामेजीन भी आता है। अभी आप इवरमेक्टिन जो आपको दिया हुआ था, ये सारे हमारे एंथलमेंटिक्स ड्रग होते हैं। तो आपको देखिए नाम तो पता ही होना चाहिए, क्योंकि देखिए इस टाइप के बेसिक क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम में, कौन सा एंथलमेंटिक नहीं है ना। तो एटलीस्ट नाम तो हमें पता होनी चाहिए, है ना। तो देखिए मेट्रोनिडाजोल इसमें नहीं आता। मेट्रोनिडाजोल एंटी अमीबिक ड्रग में आता है। मिबेंडाजोल, थाईबेंडाजोल, अल्बेंडाजोल आता है। देखिए सेम से है, इसीलिए आपको ऑप्शन ऐसे दिए हुए हैं। तो मेट्रोनिडाजोल आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है इवरमेक्टिन। अभी हमने देखा था इवरमेक्टिन एंथलमेंटिक एंटी पैरासिटिक एजेंट है, एंथलमेंटिक ड्रग्स में आता है। तो इवरमेक्टिन का मैकेनिज्म पूछा हुआ है एक एग्जाम में, ये मेरे हिसाब से एमपीएससी में पूछा गया था, है ना, 2023 में ही। कह रहे इवरमेक्टिन एक्सर्टेड एंथलमेंटिक एक्शन थ्रू, ठीक है। तो एंथलमेंटिक एक्शन जो है एक्सर्ट करता है, तो इस ड्रग का आपको बताना है कैसे क्या काम करती है ये। एक्टिवेशन ऑफ ग्लाइसिन गेटेड क्लोराइड चैनल, एक्टिवेशन ऑफ ग्लूटामेट गेटेड क्लोराइड चैनल, एक्टिवेशन ऑफ निकोटिनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स है, लीकेज ऑफ इंट्रासेलुलर कैल्शियम। तो ये क्या करती है, एक्टिवेट करा देते हैं, ग्लूटामेट गेटेड क्लोराइड चैनल को एक्टिवेट करा देती है इवरमेक्टिन। ओके, तो आपका आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। बाकी जो प्राजिक्वेंटल भी एंथलमेंटिक ड्रग होती है, उसका मैकेनिज्म लिखा हुआ है, लीकेज ऑफ इंट्रासेलुलर कैल्शियम होता है। ओके, नेक्स्ट है डैश ब्लॉक द रेस्पॉन्स ऑफ एस्कैरिस मसल्स टू एसिटाइलकोलिन कॉजिंग फ्लैसिड पैरालिसिस ऑफ द वॉर्म। जो वॉर्म्स होते हैं उनकी फ्लैसिड पैरालिसिस करा देती है कौन सी ड्रग। कह रहे मिबेंडाजोल कराती है, पाइप्राजिन, पायरेंटल पैमोएट, थाईबेंडाजोल। तो सारे के सारे एंथलमेंटिक ड्रग के नाम दिए हुए हैं। तो फ्लैसिड पैरालिसिस ऑफ द वॉर्म, इसके लिए आपकी ड्रग होती है पाइप्राजिन जो होती है, ये फ्लैसिड पैरालिसिस करा देती है वॉर्म्स की। ओके, नेक्स्ट है चूज अ ड्रग यूज टू ट्रीट टेपवॉर्म इन्फेक्शन। टेपवॉर्म के इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए कौन सी ड्रग देंगे। क्लोरोक्विन तो आपकी एंटी मलेरियल ड्रग में आती है, मेट्रोनिडाजोल इज एंटी अमीबिक ड्रग, निक्लोसमाइड, सिप्रोफ्लॉक्सासिन आपकी फ्लोरोक्विनोलॉन्स में आता है, तो वो यहाँ पर काम नहीं करेंगे, आपका निक्लोसमाइड हो जाएगा। टेपवॉर्म इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए ड्रग देंगे निक्लोसमाइड।
नेक्स्ट आइडेंटिफाई द पैथोजन रेस्पॉन्सिबल फॉर द कोज ऑफ फिलेरियासिस। फिलेरियासिस के कोज के लिए जो आपका पैथोजन रेस्पॉन्सिबल होता है, फिलेरियासिस जो कोज करता है वो कौन सा है, वो बैंक्रोफ्टी या माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, तो आपका ट्यूबरक्लोसिस कोज करता है। एंटमीबा हिस्टोलिटिका दिया है, एडीज इजिप्टी दिया है। देखिए फिलेरियासिस जो होता है इसका कोजिटिव ऑर्गेनिज्म जो होता है हमारा वो बैंक्रोफ्टी होता है ना, और इसके लिए आपकी ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होती है फिलेरियासिस के लिए, डाई इथाइल कार्बामाजीन होती है। ओके, तो आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इस डाइथाइल कार्बामाजीन को एंटी फिलेरियल ड्रग भी बोलते हैं। ओके, जैसे हिट्राजन ड्रग इज यूज्ड इन, देखिए उड़ीसा में प्रीवियस क्वेश्चन है पूछा गया है, हिट्राजन ड्रग किसके लिए यूज़ करेंगे, फिलेरियासिस के लिए, टाइफाइड के लिए, कोलेरा के लिए, मलेरिया के लिए। देखिए हिट्राजन ड्रग जो है डाइथाइल कार्बामाजीन को ही हिट्राजन कहते हैं, तो ये किसके लिए यूज़ करेंगे, फिलेरियासिस के लिए यूज़ करेंगे। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। नहीं विच अमंग द फॉलोइंग इज एंटी फिलेरियल ड्रग, तो मैंने अभी आपको बताया जो आपकी फिलेरियासिस में ड्रग ऑफ चॉइस डाइथाइल कार्बामाजीन, तो इसको आप लोग जो है इसको एंटी फिलेरियल ड्रग भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं, एंटी फिलेरियल ड्रग भी इसको बोलते हैं। तो देखिए डीडीएस डायमोन डाइफेनाइल सल्फोन इज डेप्सोन है ना, फिर आपका पीएस पैरामिनोसैलिसिलिक एसिड दिया है, डीसी डाइथाइल कार्बामाजीन आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बाकी आईएनएच इज आइसोनियाजिड, जो आपकी फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स आइसोनियाजिड, उसको आईएनएच लिखा जाता है उसके लिए। तो आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है मिबेंडाजोल एंड एंटी जिराडियल एजेंट इज अ डेरिवेटिव ऑफ, तो मिबेंडाजोल किसका डेरिवेटिव, मतलब बेसिकली इसमें कौन सा रिंग प्रेजेंट है, बेंज इमिडाजोल, इंडोल एसिटिक एसिड, क्विनोलिन, इंडोलिन। तो इसमें जो बेंज इमिडाजोल रिंग प्रेजेंट होता है, बेंज इमिडाजोल डेरिवेटिव होता है हमारा मिबेंडाजोल। नेक्स्ट है मोड ऑफ एक्शन ऑफ मिबेंडाजोल। मिबेंडाजोल जो है आपका, मिबेंडाजोल जो एंथेल्मेंटिक ड्रग्स में आता है, इसका मैकेनिज्म बताना है कैसे काम करता है। देखिए बाइंडिंग टू 30th राइबोसोमल सब इनिबिट प्रोटीन सिंथेसिस, तो आपकी जो है प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट नहीं कराएगा, ये 30th राइबोसोम से बाइंड नहीं होता। इनिबिट एनारोबिक जनरेशन ऑफ एटीपी ऑफ पैरासाइट, हाइपर पोलराइजेशन ऑफ पैरासिटिक मसल्स बाय गाबा अगोनिस्ट एक्शन, या इनिबिट करेगा माइक्रोट्यूबुल के सिंथेसिस को। ठीक है, तो ये जो आपकी माइक्रोट्यूबुल्स की सिंथेसिस को इनिबिट करा देगा मिबेंडाजोल जो है, इसका मैकेनिज्म क्या है, ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट मैकेनिज्म ऑफ एंटी पैरासिटिक एक्शन ऑफ मिबेंडाजोल एंड थाईबेंडाजोल। दोबारा से मैकेनिज्म पूछ ले आपका मिबेंडाजोल का, मिबेंडाजोल थाईबेंडाजोल इनका सेम ही मैकेनिज्म होता है। तो क्या करते हैं, देखिए स्टिमुलेट एस्टाइलकोलिन रिसेप्टर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, इनिबिशन ऑफ डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, इंटरफेरेंस विद माइक्रोट्यूबुल सिंथेसिस एंड असेंबली। तो माइक्रोट्यूबुल्स वाला आपका सही हो जाएगा, ये इंटरफेयर करता है विद माइक्रोट्यूबुल सिंथेसिस, माइक्रोट्यूबुल का जो असेंबली होता है ना उससे इंटरफेयर करेंगे, जिससे ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बाकी ब्लॉक थायमिन ट्रांसपोर्ट ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा मिबेंडाजोल का केस में इसका मैकेनिज्म। ठीक है, देखिए मिबेंडाजोल का यहाँ पर देखिए आप लोग, मिबेंडाजोल आपका बेंजीमिडाजोल डेरिवेटिव होता है। मैकेनिज्म क्या होता है, इट एक्ट्स बाय ब्लॉकिंग, तो एक से क्या करता है ये, देखिए इसके ये कई तरीकों से काम करता है। एक तो आपका क्या था, ये जो है माइक्रोट्यूबुल्स वाला था, एक होता है ग्लूकोज अपटेक इन द पैरासाइट में, जो ग्लूकोज का अपटेक है उसको ब्लॉक करा देगा, जिससे डिप्लेशन ऑफ ग्लाइकोजन स्टोर डिप्लेट हो जाएगा। और क्या करता है, इंट्रासेलुलर माइक्रोट्यूबुल्स होते हैं इन द सेल्स ऑफ द वॉर्म्स ग्रेजुअली लॉस्ट हो जाते हैं। ओके, तो ये आपका मिबेंडाजोल का काम है। नेक्स्ट है एनसाइक्लोस्टोमा डिओर्डिनल इज आ, तो एनसाइक्लोस्टोमा डिओर्डिनल क्या होता है, निमेटोड, अमीबा, प्रोटोजोआ, फंगस। तो क्या एक टाइप का ये जो हेलमिंथ होता है तो ये निमेटोड में आता है, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। एनसाइक्लोस्टोमा डिओर्डिनल, ठीक है, एनसाइक्लोस्टोमा डिओर्डिनल एक टाइप का निमेटोड है। निमेटोड में भी आपका जो हुकवॉर्म होते हैं ना, हुकवॉर्म में आता है, ये हुकवॉर्म में जो होते हैं आपके, इनमें एनसाइक्लोस्टोमा डिओर्डिनल आता है, और एक निकेटर अमेरिकैनस आता है, निकेटर अमेरिकैनस आता है, अमेरिकैनस। ओके, तो ये आपके होते हैं हुकवॉर्म आते हैं, ऑप्शन ए आपका राइट होगा निमेटोड। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ राउंड वॉर्म, तो राउंड वॉर्म के एग्जांपल में एस्कैरिस लुम्ब्रिकोइड्स आता है। राउंड वॉर्म में कौन सा आता है, एस्कैरिस लुम्ब्रिकोइड्स। तो आपको टीनिया सैजिनाटा दिया है, ठीक है, तो ये टीनिया सैजिनाटा तो आपके टेप वॉर्म में आ जाएगा। एस्कैरिस लुम्ब्रिकोइड्स इज राउंड वॉर्म, ऑप्शन आपका जो है बी हो जाएगा, एस्कैरिस लुम्ब्रिकोइड्स होता है। ओके, बाकी ट्राइचुरिस ट्राइचुरा दिया है आपको, ट्राइचुरिस ट्राइचुरा जो होता है ये आपका विपवोम होता है। क्या होता है, विपवोम होता है, ट्राइचुरिस ट्राइचुरा। ओके, तो ये क्या होता है, विपवोम होता है, तो आपका आंसर ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुकवॉर्म इन्फेस्टेशन इज कोज्ड बाय, तो हुकवॉर्म में हम लोगों ने क्या देखा था,
हुकुम में हमने देखा था, एक तो एनसाइक्लोस्टोमा डोडिनल, एक निकैटर अमेरिकैनस होता है। तो एंटीरोबियस वर्मिकुलरिस, टीनिया सैजिनाटा, निकैटर अमेरिकैनस, टीनिया सोलियम। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा निकैटर अमेरिकैनस। नेक्स्ट है एंटी कैंसर ड्रग इज मेड फ्रॉम द प्लांट ओरिजिन। एंटी कैंसर ड्रग जो प्लांट से ऑब्टेन होती है, मिथोट्रिक्सेट, प्रोकार्बाजिन, विनक्रिस्टिन, डैक्टिनोमाइसिन। तो आपकी विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन होती है जो विनका से ऑब्टेन होती है, विनका जो इंडोर एल्कलॉइड्स में आपका विनका आता है। ओके, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल रिड्यूस द रीनल क्लियरेंस ऑफ मिथोट्रिक्सेट लीडिंग टू मिथोट्रिक्सेट की टॉक्सिसिटी करा देते हैं। ऐसी कौन सी ड्रग है जो क्या करती है, मिथोट्रिक्सेट का रीनल क्लियरेंस रिड्यूस करा देंगे, जिससे मिथोट्रिक्सेट की टॉक्सिसिटी हो जाएगी। पीपीआईज होते हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, सैलिसिलेट्स, फ्यूरोसेमाइड या ओल। तो ये आपके सैलिसिलेट्स करा देते हैं। ओके, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट विच ऑफ द मॉलिक्यूल इज द इनहिबिटर ऑफ CYP3A। तो ये एंजाइम इनहिबिटर कौन सी ड्रग है, एलोपिरिनोल, क्विनिडिन, कीटोकोनाजोल, एम्यूडारोन। दिस इज कीटोकोनाजोल विच इज एंजाइम इनहिबिटर। नेक्स्ट है मैच द ड्रग अगेंस्ट द थेरेप्यूटिक कैटेगरी। देखिए ड्रग और उनकी आपको थेरेप्यूटिक कैटेगरी दी है, आपको बताने कौन सी क्लास की ड्रग कौन सी है जो मतलब कि ये जो ड्रग है वो कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करती है। देखिए अमोडिया क्विन, देखिए क्लोरोक्विन, अमोडिया क्विन, पाइपराक्विन। तो क्लोरोक्विन, अमोडिया क्विन वही है ये, तो आपकी एंटी मलेरियल में आती है। तो डी का आप कर देंगे ऑप्शन, आपका डी का फर्स्ट हो जाएगा। ओके, तो एक बार इसके ऑप्शंस और हम देख लेते हैं, फिर आसानी हो जाएगी। तो एंटी मलेरियल में हमारा आ गया क्या, अमोडिया क्विन। तो डी का फर्स्ट आ गया है ना। अब एक ऑप्शन और देख लीजिए, ग्रीसियोफल्विन। देखिए सभी को पता होगा मेरे हिसाब से एंटी फंगल ड्रग में आती है, तो सी का आपका सेकंड हो जाएगा, है ना। एंटी फंगल में ग्रीसियोफल्विन आ जाएगा। बाकी एंटीवायरल में देखिए डाइडाइनोसिन एंटीवायरल ड्रग में आ जाएगी, डाइडाइनोसिन इज एंटीवायरल, पाइपराजीन इज एंथेल्मेंटिक। ओके, तो अभी आप देखिए दो ऑप्शन से मैच करिए। डी का वन देखेंगे तो आप दो ऑप्शन काट देंगे, डी का वन आपको फर्स्ट और लास्ट ऑप्शन में मिला है, और सी का सेकंड जो है ये तो दोनों ऑप्शन में है। इसका मतलब आपको और भी देखने पड़ेंगे ना। तो मैंने आपको बताया एंटीवायरल में हमारा डाइडाइनोसिन, बी का 4 देखोगे आप लोग तो बी का 4 आपको ऑप्शन ए में मिला हुआ है। तो इसका मतलब आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, और आपका एंथेल्मेंटिक में पाइपराजीन आ जाएगा। सिंपल है, आपको क्लासिफिकेशन आता तो ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल ईजी है ना। ऑप्शन ए राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हेटेरोसाइक्लिक रिंग इज प्रेजेंट इन मेट्रोनिडाजोल में कौन सा रिंग। देखिए क्वेश्चन बहुत बार आया, मतलब अभी रिसेंटली 2023 में भी आपका आई थिंक एक CRPF का एग्जाम था, उसमें भी आया था मेट्रोनिडाजोल में कौन सा रिंग प्रेजेंट है। बहुत बार एक क्वेश्चन पूछ लिया। ओके, तो इसमें इमिडाजोल रिंग होता है, मेट्रोनिडाजोल इज इमिडाजोल डेरिवेटिव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉरफेरिन मेट्रोनिडाजोल ड्रग इंटरैक्शन इज ड्यू टू। देखिए वॉरफेरिन और जो मेट्रोनिडाजोल का ड्रग इंटरैक्शन है तो वो किस टाइप का है, कि ऑल्ट्रेशन इन मोटिलिटी, ऑल्ट्रेशन इन मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन और डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम पी प्रोटीन बाइंडिंग साइट। तो ये जो है ऑल्ट्रेशन इन मेटाबॉलिज्म होता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सिस्टोसोमियासिस एंड यूज इंट्रावीनसली। सिस्टोसोमियासिस मतलब काला आजार का यूज करता है, और इंट्रावीनसली तो ये आपका एंटीमनी पोटाशियम टार्ट्रेट होता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है नेम द मेटाबोलाइट ऑफ प्रोग्वानिल। प्रोग्वानिल आपकी कौन सी क्लास की ड्रग है, पहले तो आपको पता होना चाहिए। एंटी मलेरियल ड्रग में आपका प्रोग्वानिल आता है, मलेरिया की जो ड्रग पढ़ते हो ना उसमें आपका प्रोग्वानिल आता है। तो इसका मेटाबोलाइट बताना है, थायोग्वानिल, साइक्लोग्वानिल, पैराक्लोरोफिनाइल, बाइग्वानिल, डाइग्वानिल। तो ये होता है साइक्लोग्वानिल होता है मेटाबोलाइट ऑफ प्रोग्वानिल। ओके, प्रोग्वानिल कह रहे हैं ये क्या बाइग्वानाइड डेरिवेटिव्स में आता है, कन्वर्ट होता है, एक्टिव मेटाबोलाइट बनता है साइक्लोग्वानिल। इट एक्सर्ट्स एंटी मलेरियल एक्शन बाय इनहिबिटिंग पैरासाइट ड्राई हाइड्रोफोलेट, जो रिडक्टेज एंजाइम होता है पैरासाइट का उसको इनहिबिट करा देती है ये हमारी प्रोग्वानिल ड्रग जो है। ओके, नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग ड्रग विद मोड ऑफ एक्शन। ड्रग और उनके मोड ऑफ एक्शन दिए हुए हैं तो आपने मैच करना है, ऑप्शन आपके सामने है, ड्रग और उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। देखिए मिथोट्रिक्सेट आपकी जो एंटी कैंसर ड्रग में एंटी मेटाबोलाइट में आपका मिथोट्रिक्सेट आता है, तो मिथोट्रिक्सेट आपका एंटी मेटाबोलाइट हो जाएगा, तो पी का हो जाएगा 2। तो पी का 2 देखेंगे तो आपका जो है ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में मिला है पी का 2। बाइकोसाइक्लोफॉस्फोमाइड जो होता है हमारा एल्काइलेटिंग एजेंट है, तो क्यू का 3 हो जाएगा, पी का 2 और क्यू का 3। तो आपको मेरे हिसाब से ऑप्शन डी में ही दिया है ना, पी का 2 और क्यू का 3। तो आपका जो है ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। बाकी विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन जो होते हैं ये हमारे क्या होते हैं, विनक्रिस्टिन इज माइटोटिक इनहिबिटर एंड एक्टिनोमाइसिन इज इंटरकैलेटिंग एजेंट। ठीक है, तो आपका ऑप्शन डी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है इटोपोसाइड एंड टिनोपोसाइड आर द सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव ऑफ। तो इटोपोसाइड और टिनोपोसाइड जो है सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव किसकी होते हैं, पोडोफाइलोटॉक्सिन, मिराबो
कार्बोनिक एसिड, एबिटिक या अम्बेलिफेरोन, तो ये पोडोफाइलोटॉक्सिन हो जाएगा ऑप्शन ए। एंटी कैंसर ड्रग में आपके इटोपोसाइड और टिनोपोसाइड आता है। ओके, नेक्स्ट है ड्रग यूज्ड एज एंटी मलेरियल, तो इनमें से कौन सा एंटी मलेरियल ड्रग है, मलेरिया की ट्रीटमेंट में यूज करेंगे। एर्गोट है, सिंकोना है, नक्सवोमिका या आइपिकैक, तो इनमें से एंटी मलेरियल जो होता है हमारा सिंकोना होता है ना। इसमें क्विनीन क्विनिडीन प्रेजेंट होता है। क्विनीन सेरेब्रल मलेरिया के लिए ड्रग ऑफ चॉइस होता है। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनिबिट HIV रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को इनिबिट नहीं करेगा। HIV रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर आप लोगों ने बताना मतलब नहीं है। देखिए रिटोनाविर है, नेविरापिन, इफाविरेंस, डिलाविडिन। देखिए नेविरापिन, इफाविरेंस, डिलाविडिन जो है ये आपके रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर में आते हैं। ये नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर में आते हैं, NNRTI में आते हैं। कौन कौन से, नेविरापिन आता है, इफाविरेंस आता है, डिलाविडिन आता है। ये आपके नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर होता है। बाकी रिटोनाविर इज प्रोटीएज इनिबिटर, तो आपसे नोट पूछा हुआ था तो आपका रिटोनाविर आपका आंसर हो जाएगा। रिटोनाविर इज प्रोटीएज इनिबिटर। ओके, तो एंटीवायरल ड्रग का क्लासिफिकेशन अभी मैंने आगे इंक्लूड करा तो उसमें आप लोग ये सब देखेंगे। ये लिखा भी हुआ है देखिए यहाँ पे। देखिए एंटीवायरल ड्रग का क्लासिफिकेशन आप लोग देखते हो, उसमें एक तो एंटी हर्पीज वायरस वाली ड्रग आती है, इडॉक्सीरुडिन, एसिक्लोविर, वेलासिक्लोविर, फैमसिक्लोविर, जेनसिक्लोविर, फोस्कारनेट। फिर एंटी रिट्रोवायरस में आपका आता है NRTI, NNRTI। एंड न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर में जिडोविडिन, डाइडानोसिन, जैलसिटामिन, स्टैविडिन, लैमिविडिन, एबेकेविर। नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर्स नेविरापिन, इफाविरेंस, डिलाविडिन। प्रोटेज इनिबिटर्स में रिटोनाविर, इंडिनाविर, साक्विनाविर, नेल्फिनाविर, एम्प्रिनाविर, लोपिनाविर। जैसे एंटी इन्फ्लुएंजा वायरस जो है उसमें आपका अमेंटाडिन, रिमेंटाडिन आता है। नॉन सेलेक्टिव एंटीवायरल ड्रग्स में रिबाविरिन आता है, लैमिविडिन आता है, एडिफोविर, डिपिवॉक्सिल आता है, इंटरफेरोन अल्फा आता है। ओके, नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एंटीवायरल एजेंट, तो इनमें से एंटीवायरल एजेंट कौन सा, एंटीवायरल ड्रग कौन सा है। नेल्फिनाविर दिया है, लिंकोमाइसिन दिया है, निमोराजोल दिया, आइसोनियाजिड दिया है। तो इनमें से एंटीवायरल आपका कौन सा हो जाएगा, नेल्फिनाविर आ जाएगा, है ना। कौन सा हो जाएगा वो हमारा नेल्फिनाविर जो हमारा प्रोटेज इनिबिटर में आया था, नेल्फिनाविर, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। प्रोटीएज इनिबिटर हमने देखा था रिटोनाविर, इंडिनाविर, नेल्फिनाविर, साक्विनाविर, एम्प्रिनाविर, लोपिनाविर। जैसे HIV इन्फेक्शन का भी क्लिनिकल कंट्रोल भी देते, तो HIV इन्फेक्शन के कंट्रोल के लिए कौन सी ड्रग देते हैं, साइटरैबिन, एसिक्लोविर, जिडोविडिन, अमेंटाडिन, तो इसके लिए दी जाती है जिडोविडिन दी जाती है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। जैसे पैक्लिटैक्सेल पोटेंट एंटी कैंसर ड्रग वाज आइसोलेटेड फ्रॉम विच नेचुरल सोर्स। देखिए पैक्लिटैक्सेल जो है ये एंटी कैंसर ड्रग में आते हैं, कौन से नेचुरल सोर्स से ऑब्टेन होती है, तो पैसिफिक यू ट्री जो होता है इससे ऑब्टेन होती है, ऑप्शन आपका 1 राइट हो जाएगा। ओके, तो ये देखिए ये क्वेश्चन आपका आया था MP के NHM के फार्मासिस्ट के एग्जाम में आया था जो 2022 में हुआ था। उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन आपके ESIC 2000 अभी जो रिसेंटली पेपर हुआ था ESIC का 2023 में, तो उसमें किस टाइप से पूछा कि जो पैक्लिटैक्सेल जो है ये पैसिफिक यू ट्री से ऑब्टेन होता है, बट कौन सा पार्ट है इस ट्री का, मतलब क्वेश्चन यही बस थोड़ा सा मॉडिफाई करके पूछ लिया कि मतलब कि पैसिफिक यू ट्री से ऑब्टेन हो रहा है पर इसके कौन सा पार्ट होता है, तो बार्क होता है इसका, बार्क ऑफ द पैसिफिक यू ट्री। तो मैं आपको जब क्वेश्चन बताती तो उसका एक्सप्लेनेशन में बताती भी हूँ कि ठीक है, तो मैंने आपको बता रखा था पैक्लिटैक्सेल आइसोलेट फ्रॉम द बार्क ऑफ द टैक्सस ब्रेविफोलिया पैसिफिक यू, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जांपल ऑफ एरोमेटेज इनिबिटर में आपका लिट्रोजोल और एनास्ट्रोजोल 2 ड्रग आती है। एरोमेटेज इनिबिटर इज लिट्रोजोल और एनास्ट्रोजोल, एक्जिमेस्टेन भी आता है। ओके, तो ये सारा हमारा एंटी कैंसर ड्रग के क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी लिट्रोजोल हो जाएगा। ओके, टेडालाफिल कहाँ आया था, जो सिल्डेनाफिल टेडालाफिल होती है ये फोस्फोडाइस्ट्रेस 5 इनिबिटर्स होते हैं ना। ए कार्बोज कहाँ पढ़ा था, ए कार्बोज, मिग्लिटोल, वोग्लीबायोज कहाँ पढ़ा था, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स पढ़े थे ना आप लोगों ने, है ना। तो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स में हमने अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनिबिटर्स में आपका आया था ए कार्बोज, मिग्लिटोल, वोग्लीबायोज, टमोक्सिफिन, टोरिमिफिन, ये भी सब हमने पढ़ा हुआ है ना। नेक्स्ट है मिटोमाइसिन सी इज एन एंटीबायोटिक आइसोलेटेड फ्रॉम, तो मिटोमाइसिन सी एक एंटीबायोटिक है, किससे आइसोलेट होती है, ऑप्शन देख लीजिए, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी स्ट्रिप्टोमाइसिस कैस्पिटोसस। ओके, नेक्स्ट है कोर न्यूक्लियस प्रेजेंट इन फैमसिक्लोविर। फैमसिक्लोविर जो है अभी हम लोगों ने फैमसिक्लोविर देखा जो एंटीवायरल ड्रग के क्लासिफिकेशन में एंटी हर्पीज वायरस वाली ड्रग देखी थी ना हमने, उसमें हमारा फैमसिक्लोविर आया था। इसमें न्यूक्लियस बताना है, पिरिमिडीन, पायरिडोपिरिमिडीन, प्यूरिन या
पायरिडिन। तो इसमें प्यूरिन जो है न्यूक्लियस होता है, ऑप्शन आपका 3 हो जाएगा प्यूरिन। ओके, फैमसिक्लोविर कह रहे हैं एस्टर प्रोड्रग होते हैं ग्वानिन न्यूक्लियोसाइड एनालॉग पैनसिक्लोविर का एस्टर प्रोड्रग है आपका फैमसिक्लोविर। जैसे कीमोकाइन कोरिसेप्टर 5 इनिबिटर, CCR5 इनिबिटर आप लोगों ने बताना है, एन्फ्यूविटाइड, मिराविरोक, रेल्टिग्राविर या एटाजानाविर। तो ये आपका होता है मिराविरोक होता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है मैच कंपाउंड इन ग्रुप 1 विद इनिबिटरी एक्टिविटी इन ग्रुप 2। ठीक है, ग्रुप 1 दिया हुआ आपको और ग्रुप 2 दिया हुआ है, तो आपने मैच करना है। ओके, विद इनिबिटरी मतलब कि जैसे वैनकोमाइसिन है, किसकी सिंथेसिस को जो है इनिबिट करेगा। देखिए आपको दी हुई इधर ड्रग और इधर आपका ये देखिए वैनकोमाइसिन है, तो वैनकोमाइसिन मैंने आपको बताया था सेलवोल पे एक्ट करने वाली ड्रग बताई थी, पेनिसिलिन, सिफेरोस्पोरिन, बेसिट्रासिन, वैनकोमाइसिन, साइक्लोसीरिन, है ना। तो वैनकोमाइसिन तो सेलवोल की सिंथेसिस को इनिबिट कराएगी। पी का आप कर देंगे 5, पी का 5 करते ही आप 2 ऑप्शन पे तो आ ही गए। एक अगर आपको आता है 2 ऑप्शन पे तो आप आएंगे ही आएंगे। रिफाम्पिन क्या करती है ना, तो ये आरएनए की सिंथेसिस को इनिबिट कराती है, तो क्यू का आ जाएगा आपका 4, क्यू का 4 आते ही आपका आंसर निकल के आ गया ऑप्शन ए, है ना। बाकी प्यूरोमाइसिन जो है ये प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट कराएगी और आपका सिप्रोफ्लॉक्सासिन डीएनए गायरेज इनिबिटर डीएनए की सिंथेसिस को इनिबिट करा देगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज अल्काइलेटिंग एजेंट आइडेंटिफाई। एंटी कैंसर ड्रग के क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है। अल्काइलेटिंग एजेंट्स में साइक्लोफॉस्फेमाइड आता है, बिल्कुल आता है। एलोप्यूरिनोल जो है आपका xanthine ऑक्सीडेज इनिबिटर होता है, तो ये आपका उसमें आएगा, गाउट वाले ड्रग में आएगा। क्रोनिक गाउट के लिए एलोप्यूरिनोल यूज किया जाता है। रिफाम्पिन तो हमारी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग होती है, साथ में लेप्रोसी में भी यूज करी जाती है। मिथोट्रिक्सेट हमारा एंटी कैंसर ड्रग में एंटी मेटाबोलाइट में आता है। अल्काइलेटिंग एजेंट इज साइक्लोफॉस्फेमाइड, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, अल्काइलेटिंग एजेंट्स में उसमें नाइट्रोजन मस्टर्ड आते हैं, नाइट्रोजन मस्टर्ड्स में मिक्लोरिथामिन में मस्टिन एसिड, साइक्लोफॉस्फेमाइड, आइफोसफेमाइड, क्लोरम्बेसिल, मेल्फ्लैन। इथाइलिन इमीन्स में थायोटिपा, अल्काइल सल्फोनेट्स में ब्यूसल्फोन, नाइट्रोसो यूरियाज में कार्मास्टिन, लोमास्टिन, ट्रायाजीन्स में डाइकार्बाजीन। दीज ऑल आर अल्काइलेटिंग एजेंट्स। ठीक है, एंटी कैंसर ड्रग के क्लासिफिकेशन में एक कैटेगरी है अल्काइलेटिंग एजेंट्स, वो मैंने आपको बताए। जैसे ड्रग दैट प्रिवेंट माइक्रोट्यूबुल पॉलीमराइजेशन, कह रही है ऐसी ड्रग जो क्या कहते हैं माइक्रोट्यूबुल के पॉलीमराइजेशन को प्रिवेंट करेगी एंड असेंबली ऑफ माइक्रोट्यूबुल्स लीडिंग टू डिस्रप्शन ऑफ माइटोटिक स्पिंडल, मतलब कि पॉलीमराइजेशन को प्रिवेंट करे। तो देखिए आपके विनका जो होते हैं ना, विनका, एल्क्लोट, विनक्रिस्टिन, ब्लास्टिन, ये तो पॉलीमराइजेशन को प्रिवेंट करते हैं, और जो टैक्सोल डेरिवेटिव होते हैं ना वो आपके पॉलीमराइजेशन को एनहेंस कराते हैं, अपोजिट मैकेनिज्म होता है। ओके, तो ये आपका ऑप्शन ए हो गया, विनक्रिस्टिन हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटी मेटाबोलाइट कीमोथेरेपेटिक एजेंट। एंटी मेटाबोलाइट में कौन सी ड्रग आएंगी, मिटोमाइसिन, 5-फ्लोरोयूरासिल, सिस्प्लेटिन, साइक्लोस्पोरिन। तो आपका ये हो जाएगा 5-फ्लोरोयूरासिल आ जाएगा, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। 5-फ्लोरोयूरासिल जो है आपका एंटी मेटाबोलाइट में आपका एक तो फोलेट एंटागनिस्ट आते हैं, एक प्यूरिन एंटागनिस्ट, एक पिरिमिडिन एंटागनिस्ट। तो आपका पिरिमिडिन एंटागनिस्ट में आपका 5-फ्लोरोयूरासिल आ जाएगा और साइटरैबिन आता है, साइटोसिन अराबिनोसाइड। नेक्स्ट, ड्रग यूज इन कॉम्बिनेशन फॉर द प्रोफाइलैक्सिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ क्लोरोक्विन रेजिस्टेंट मलेरिया के लिए कौन सी ड्रग देंगे, कौन सा कॉम्बिनेशन दिया जाएगा। 4 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। पायरिमिथामिन सारे ऑप्शंस में, तो पायरिमिथामिन के साथ में सल्फाडॉक्सिन आता है, जो लॉन्ग एक्टिंग आपने देखा था ना, अल्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग सल्फोनामाइड में सल्फाडॉक्सिन आप लोगों ने पढ़ा था, तो सल्फाडॉक्सिन के साथ में पायरिमिथामिन दिया जाता है, ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, एंटी मलेरियल ड्रग कंटेनिंग एंडोपेरोक्साइड स्ट्रक्चर, ऐसा कौन सा एंटी मलेरियल जिसमें एंडोपेरोक्साइड स्ट्रक्चर है, तो ये आपका होता है देखिए क्विनिन, आर्टिमिसनिन, डॉक्सीसाइक्लिन या आपका जो है साइक्लोग्वानिल। तो ये आर्टिमिसनिन होता है, ठीक है, जिसमें एंडोपेरोक्साइड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। ओके, नेक्स्ट है प्लाज्मोडियल रेजिस्टेंस ऑफ क्लोरोक्विन इज ड्यू टू। क्लोरोक्विन का जो प्लाज्मोडियम रेजिस्टेंस होता है वो किस वजह से होता है, ऑप्शन देख लीजिए आप लोग इसके, आपके पास 4 ऑप्शन है। तो ये देखिए आंसर बता रही हूँ मैं आपको, डिक्रीज कैरियर मीडिएटेड ड्रग ट्रांसपोर्ट। ओके, नेक्स्ट है कॉमनेस्ट फॉर्म ऑफ मलेरिया इन इंडिया इज कोज्ड बाय। सबसे कॉमन फॉर्म जो है मलेरिया का वो कौन सा है, ऑप्शन देख लीजिए, प्लाज्मोडियल विवैक्स होता है। ओके, तो देखिए आपका जो है ये उड़ीसा का प्रीवियस क्वेश्चन है। मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम जो है इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म देखेंगे तो ये प्लाज्मोडियम होता है ना, और इसको ट्रांसमिट जो मलेरिया होता है मॉस्किटो के बाइट करने से होता है। कौन सा, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो होती है ना, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। ठीक है, तो कॉमनेस्ट फॉर्म जो है प्लाज्मोडियम विवैक्स होता है। बाकी चारों मलेरिया की फॉर्म दी हुई है,
प्लाज्मोडियम जो है, प्लाज्मोडियम विवैक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम ओवेल। तो आपका कॉमनेस्ट फॉर्म ये ऑप्शन ए हो जाएगा। ये उड़ीसा का प्रीवियस क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्लोरोक्विन बिलोंग टू विच एंटी मलेरियल क्लास। तो क्लोरोक्विन कौन सी क्लास से बिलोंग करती है, एंटी मलेरिया के क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है। 4 अमीनो क्विनोलिन में आपका क्लोरोक्विन, अमिडोक्विन, पाइप्राक्विन 3 ड्रग आती है। क्लोरोक्विन इज 4 अमीनो क्विनोलिन। ओके, क्लासिफिकेशन देख लीजिए। 4 अमीनो क्विनोलिन में क्लोरोक्विन, अमिडोक्विन, पाइप्राक्विन आ जाएगा। क्विनोलिन मिथेनॉल में मैफ्लोक्विन, सिंकोना अल्कलोइड्स में क्विनिन, क्विनिडीन, बायोगोनाट्स में प्रोग्वानिल, क्लोरप्रोग्वानिल, डायमिनो पिरिमिडीन्स में पायरीमिथामिन, 8 अमीनो क्विनोलिन्स में प्राइमाक्विन, बुलाक्विन, सल्फोनामाइड्स एंड सल्फोन्स में सल्फाडॉक्सिन, सल्फामिथोपायराजिन, डाप्सोन, टेट्रासाइक्लिन्स में टेट्रासाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन, सास्क्यूटर्पिन, लैक्टोन्स में आर्टिसनेट, आर्टिमिथर, आर्टीथर, अमीनो अल्कोहल में एलोवेंट्रिन, लुमीवेंट्रिन आता है। मैनिच बेस में पायरोनेरिडीन आता है। नैप्थोक्विनोन्स में एटोवाक्विन आता है। ओके, नेक्स्ट है एंटीवायरल एजेंट ऑल्सो यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसंस। ऐसी कौन सी एंटीवायरल ड्रग है जो पार्किंसंस में भी यूज की जाती है। तो डोपामिन फैसिलिटेटर में अमेंटाडीन आता है। हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन एग्जांपल ऑफ एंटीवायरल ड्रग। बताइए कौन सी दी हुई है इसमें। अमोक्सिसिलिन, एसिटामिनोफेन, डाइफिनहाइड्रामिन, ओसल्टामिवीर। तो ओसल्टामिवीर आपकी एंटीवायरल ड्रग आ जाएगी, ऑप्शन 4। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नो कॉमनली यूज्ड एज एन एंटी मलेरियल मेडिकेशंस एंड इज नोन फॉर इट्स इफेक्टिवनेस अगेंस्ट प्लाज्मोडियम स्पीसीज। तो मलेरिया की कोई ड्रग दे रखी होगी ऑप्शन में, देखिए क्लोरोक्विन, ऑप्शन 1 में आपको क्लोरोक्विन मिला है, क्लोरोक्विन ही यूज करेंगे ना। बाकी सेट्रीमाइड, नाइट्रोफिरेंटोइन, प्रोफ्लेविन बिल्कुल सिंपल है। मलेरिया के लिए क्लोरोक्विन ऑप्शन 1 हो जाएगा। जैसे अकॉर्डिंग टू द क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ एंटी मेटाबोलाइट्स। तो एंटी मेटाबोलाइट्स में आपका देखिए जो ये एम्स पटना का क्वेश्चन है ना, तो एंटी मेटाबोलाइट में आपके फोलेट एंटागनिस्ट, प्यूरिन एंटागनिस्ट, पिरिमिडिन एंटागनिस्ट आते हैं। ठीक है, तो ये प्यूरिन एनालॉग, पिरिमिडिन एनालॉग, फोलिक एसिड एनालॉग आ जाएगा। बाकी एजिलिडीन्स नहीं आता, ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये एंटी मेटाबोलाइट्स लिख रखे हैं। फोलेट एंटागनिस्ट में मिथोट्रिक्सेट आता है। प्यूरिन एंटागनिस्ट में सिस्क मरकैप्टोप्यूरिन्स आता है। 6 थायोग्वानिन, आजाथायोपिरिन, फ्लूडाराबिन आता है। ये प्यूरिन एंटागनिस्ट होते हैं। ठीक है, फोलेट एंटागनिस्ट आपका मिथोट्रिक्सेट। मिथोट्रिक्सेट इज वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग, मिथोट्रिक्सेट। ओके, प्यूरिन एंटागनिस्ट में 6 मरकैप्टोप्यूरिन, 6 थायोग्वानिन, आजाथायोपिरिन, फ्लूडाराबिन आता है। पिरिमिडिन एंटागनिस्ट में आपका 5 फ्लोरोयूरासिल आता है और साइटाराबिन में साइटोसिन अराबिनोसाइड्स आ जाएगा। दीज आर पिरिमिडिन एंटागोनिस्ट। ओके, तो प्यूरिन एंटागनिस्ट, पिरिमिडिन एंटागनिस्ट एंड फोलेट एंटागनिस्ट। नेक्स्ट है विच कीमोथेराप्यूटिक एजेंट इज एन एल्काइलेटिंग एजेंट यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस कैंसर। तो एल्काइलेटिंग एजेंट्स हम लोगों ने अभी देखे थे, विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन तो विनका से ऑब्टेन होते हैं। डॉक्सोरुबिसिन, मेल्फ्लैन, मिथोट्रिक्सेट। तो आपका मेल्फ्लैन आ जाएगा जो एल्काइलेटिंग एजेंट्स में आता है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। एसएसबी में रिसेंटली पूछा गया क्वेश्चन है, तो एल्काइलेटिंग एजेंट्स हम लोगों ने अभी देख लिया, तो इसमें आपका मेल्फ्लैन भी आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ मिथोट्रिक्सेट एज एन एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट। मिथोट्रिक्सेट हम लोगों ने देखा फोलेट एंटागनिस्ट में मिथोट्रिक्सेट आता है ना, तो एंटी कैंसर ड्रग में आता है। ये एसएसबी में रिसेंटली पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन देखिए, डिस्ट्रप्शन ऑफ माइक्रोट्यूबुल फंक्शन, इंडक्शन ऑफ डीएनए स्ट्रैंड ब्रेक, इनिबिशन ऑफ डायहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, इनिबिशन ऑफ टोपोआइसोमेरेज 2। तो क्या करेगा, डायहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनिबिटर होता है हमारा मिथोट्रिक्सेट। क्या है, डायहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनिबिटर होता है। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, मिथोट्रिक्सेट एक्ट ऑन। तो मिथोट्रिक्सेट कहाँ पर एक्ट करेगा, DHFR। तो अभी मैंने आपको बताया डायहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनिबिटर इज मिथोट्रिक्सेट, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग इट इज। ओके, तो एंटी मेटाबोलाइट में फोलेट एंटागनिस्ट में मैंने आपको बताया मिथोट्रिक्सेट आता है। प्यूरिन एंटागनिस्ट में 6 मरकैप्टोप्यूरिन, 6 थायोग्वानिन, आजाथायोपिरिन, फ्लूडाराबिन आता है। पिरिमिडिन एंटागनिस्ट में 5 फ्लोरोयूरासिल एंड साइटोसिन अराबिनोसाइड्स में साइटाराबिन। नेक्स्ट है विच वन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एंटी कैंसर एंटीबायोटिक का कॉम्बिनेशन बताना है ना। देखिए, डॉक्सोरिबिसिन तो एंटी कैंसर एंटीबायोटिक में आती है, बाकी स्ट्रिप्टोमाइसिन नहीं आता, वेंकोमाइसिन नहीं आता है ना, और आपका क्लोरम्ब्यूसिल जो है ये भी एंटी कैंसर एंटीबायोटिक में ये नहीं आता, तो ऑप्शन ए ही हो जाएगा आपका। ब्ल्यूमाइसिन एंड डॉक्सोरिबिसिन आर एंटी कैंसर एंटीबायोटिक। तो एंटी कैंसर एंटीबायोटिक में एक्टिनोमाइसिन डी में डैक्टिनोमाइसिन, मतलब एक्टिनोमाइसिन डी डैक्टिनोमाइसिन हो जाएगा। डॉक्सोरिबिसिन, डोनोरुबिसिन, रुबिडोमाइसिन आता है। मिटोजेंट्रोन, ब्लियोमाइसिन और मिटोमाइसिन सी। जैसे प्लांट एल्कलॉइड यूजर एंटी कैंसर में प्लांट एल्कलॉइड में कौन सा, देखिए प्लांट एल्कलॉइड पूछा आप लोगों से, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है।
विनक्रिस्टिन हो जाएगा, जो इंडोल एल्कलॉइड्स में विनका आता है ना, विनका से ऑप्टेन होता है विनक्रिस्टिन, विनप्लास्टिन। तो ये प्लांट एल्कलॉइड यूज्ड एज एंटी कैंसर है। ओके, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। बाकी टैक्सिन, एटोपोसाइड्स भी दिया, बट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट है विच वन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एल्काइलेटिंग एजेंट्स का कॉम्बिनेशन बताना है आप लोगों ने। ओके, कौन से हैं जो एल्काइलेटिंग एजेंट्स है, मतलब कॉम्बिनेशन है, मतलब कि चारों जो भी आपकी ऑप्शंस है वो सारे एक ही होंगे, मतलब एल्काइलेटिंग एजेंट्स होंगे। तो मिथो, देखिए इस ऑप्शन में मिथोट्रिक्सेट एल्काइलेटिंग नहीं होता है ना। डाकार्बाजिन, क्लोरम, ब्यूसिन, थायोटिपा ये छोड़ दीजिए अभी। 6 मरकैप्टोप्यूरिन भी एल्काइलेटिंग एजेंट्स में नहीं आता। ये एल-एस्पाराजिनेज वाला भी नहीं होगा। तो एल्काइलेटिंग एजेंट्स कौन सा बच गया? ऑप्शन बी, डाकार्बाजिन, क्लोरम, ब्यूसिन, साइक्लोफॉस्फेट एंड थायोटिपा। दीज आर एल्काइलेटिंग एजेंट्स। ओके, तो हमने देख लिया ये। नेक्स्ट है एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग कंटेनिंग पिरिमिडीन न्यूक्लियस। ऐसी कौन सी एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग है जिसमें पिरिमिडीन न्यूक्लियस है? सिस्प्लेटिन, ब्यूसल्फन, मिटोमाइसिन, फ्लोरोयूरासिल। तो आपका जो ये होता है फ्लोरोयूरासिल हो जाएगा ऑप्शन डी। 5 फ्लोरोयूरासिल आता है ना पिरिमिडीन एंटागनिस्ट में, 5 फ्लोरोयूरासिल और साइटरैबिन आता है। तो विच द फॉलोइंग एंटी मलेरियल ड्रग इज सेफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में सेफ? आपका क्लोरोक्विन होता है, 4-अमीनोक्विनोलिन डेरिवेटिव होता है क्लोरोक्विन। ड्रग ऑफ चॉइस होता है मलेरिया में, जो है प्रेगनेंसी में मलेरिया के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्लोरोक्विन होता है। मतलब मिथोट्रिक्सेट के बारे में वही क्वेश्चन है, डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनहिबिटर होता है। तो यही आपको मिले हैं ऑप्शन में। DHFR कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन बी में दिया है, कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है वन ऑफ द फॉलोइंग HIV एंड NRTI। अभी मैं हम लोगों ने देखा था नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर में 3 ड्रग बताई थी, नेविरापिन, इफाविरैंज और डिलाविरडिन बताई थी। तो इसमें कौन सी दी हुई है आपको? इफाविरैंज दिया हुआ है ऑप्शन बी में, है ना। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। एंटी कैंसर टैक्सोल डेरिवेटिव। टैक्सोल डेरिवेटिव कैसे काम करते हैं? तो एक तो मैंने आपको विनका बताया था, विनका क्या करता है, जो पॉलीमराइजेशन जो है उसको प्रिवेंट करते हैं, और ये क्या करते हैं, टैक्सोल पॉलीमराइजेशन को एनहेंस कराते हैं, है ना। तो क्या कराएंगे? ऑप्शन देख लीजिए, ये एनहेंस कराएंगे ट्यूबुलिन के पॉलीमराइजेशन को। ओके, जैसे फोलेट डेफिशिएंसी इज कोज्ड बाय, तो फोलेट जो फोलिक एसिड एंटागनिस्ट है ना, वही फोलेट डेफिशिएंसी करा देगा, मतलब कि मिथोट्रिक्सेट। ऑप्शन ए हो जाएगा। टेट्रासाइक्लिन अवॉइड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में टेट्रासाइक्लिन को अवॉइड किया जाता है। ये क्या करेंगे? टेराटोजेनिक तो होते हैं, तो क्या करेंगे? मे अफेक्ट द बोन ग्रोथ ऑफ द फीटस। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। जैसे पर्सन विद G6PD डेफिशिएंसी, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिस डेफिशिएंसी वाले पेशेंट्स है, ठीक है। तो इफ ट्रीटेड विद डेप्सोन, को डेप्सोन देंगे तो क्या करा देगी? हीमोलिटिक एनीमिया करा देगी, जैसे आपकी सल्फोनामाइड्स हीमोलिसिस करा देती है वैसे ही। ओके, ऑप्शन ए हो जाएगा हीमोलिटिक एनीमिया। नेक्स्ट, एंटी कैंसर ड्रग किल कैंसर सेल बाय। एंटी कैंसर ड्रग जो है कैंसर सेल को किल करती है कैसे? 0 ऑर्डर, सूडो फर्स्ट ऑर्डर या सेकेंड ऑर्डर? तो फर्स्ट ऑर्डर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है साइटोक्सिक ड्रग मैक्सिमम एमिटिक एक्टिविटी। साइटोक्सिक ड्रग है जो मैक्सिमम हाईली एमिटिक एंटी कैंसर ड्रग होती है, ये है ना, हाईली एमिटिक एंटी कैंसर ड्रग होती है, सिस्प्लेटिन होती है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ फ्लोरोयूरासिल। ओके, फ्लोरोयूरासिल आप लोगों ने देखा था पिरिमिडीन एंटागनिस्ट में 5 फ्लोरोयूरासिल आया था, वो मैकेनिज्म बताना। देखिए ATP फॉर्मेशन को इनिबिट नहीं करेगा, DNA को एल्काइलेट नहीं करता, इनिबिशन ऑफ स्पिंडल फॉर्मेशन भी नहीं करता। बचा क्या? ऑप्शन 3 इनिबिशन ऑफ थायमिडाइलेट सिंथेसिस। ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए पिरिमिडीन एनालॉग होता है, एंटी नियोप्लास्टिक, एंटी मेटाबोलाइट में आता है, इंटरफेयर विद DNA सिंथेसिस बाय ब्लॉकिंग द थायमिडाइलेट सिंथेटेज कन्वर्जन ऑफ डीऑक्सीरिबोडाइलिक एसिड टू थायमिडाइलिक एसिड। ओके, नेक्स्ट आइडेंटिफाई एरोमेटेज इनहिबिटर में बताया ना आपको, लिट्रोजोल एनास्ट्रोजोल बताया। अभी ऑप्शन में कौन सा मिला आपको? एनास्ट्रोजोल दिया है ना, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। जैसे फिनास्टिराइड इज अप्रूव्ड फॉर यूज इन मेल पैटर्न बार्डनेस। फिनास्टिराइड, ड्यूटास्टिराइड क्या होते हैं? 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर्स होते हैं। ओके, फिनास्टिराइड एंड ड्यूटास्टिराइड। ओके, ऑप्शन सी हो जाएगा। विल्म्स ट्यूमर को और क्या कहेंगे? विल्म्स ट्यूमर इज ऑल्सो नोन एज नेफ्रोब्लास्टोमा। ESIC का क्वेश्चन है ये। ओके, नेक्स्ट ड्रग विच इनहिबिट कन्वर्जन ऑफ टेस्टोस्टेरोन टू डाइहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन, वही है 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर, है ना। तो ये जो टेस्टोस्टेरोन बनता है, टेस्टोस्टेरोन से डाइहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन बनता है ना, तो इस यहाँ पर एंजाइम होता है 5 अल्फा रिडक्टेज। तो 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर में फिनास्टिराइड एंड ड्यूटास्टिराइड आते हैं। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, बोथ ए एंड बी।
जैसे इन इंडिया नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन दिल्ली में 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है 1963, 1972, 1947, 1958, ऑप्शन डी हो जाएगा 1958। नेक्स्ट ड्रग एक्टिंग इनसाइड द सेल्स के अंदर काम करती है, कैटेकोलामिन्स, डिजिटालिस, पेनिसिलिन, एंटी मैलिग्नेंट, तो ये आपकी एंटी मैलिग्नेंट, एंटी कैंसर ड्रग होती है, एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग होती है। नेक्स्ट है जेनसिक्लोविर इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, जेनसिक्लोविर ड्रग ऑफ चॉइस होता है किसके लिए, इन्फ्लुएंजा वायरस, साइटोमेगालोवायरस, पोक्स या एडिनो वायरस, तो साइटोमेगालोवायरस वायरस के लिए जेनसिक्लोविर ड्रग ऑफ चॉइस होता है। जेनसिक्लोविर इज एनालॉग ऑफ एसिक्लोविर एंटीवायरल ड्रग, इट इज एक्टिव अगेंस्ट ऑल herpes वायरस इंक्लूडिंग herpes सिंप्लेक्स, herpes जोस्टर एंड साइटोमेगालोवायरस। एमेंटाडिन इज अ ड्रग यूज्ड, तो एमेंटाडिन क्या है आपकी, एंटीबैक्टीरियल नहीं, एंटी फंगल, एंटी प्रोटोजोल नहीं, एंटी वायरल होता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस सेरेब्रल मलेरिया में, सेरेब्रल मलेरिया में क्विनीन दिया जाता है ना, क्विनीन, ऑप्शन सी हो जाएगा क्विनीन। नेक्स्ट विच एंटी मलेरियल ड्रग इज नॉट ब्लड साइजेंटोसाइडल ड्रग नहीं है, हेलोफेंट्रिन, मैफ्लोक्विन, प्राइमाक्विन, क्लोरोक्विन, तो प्राइमाक्विन आ जाएगा, ऑप्शन सी। ओके, जैसे विनक्रिस्टिन का मैकेनिज्म हम लोगों ने देखा था, क्या करता है, ट्यूबुलिन के पॉलीमराइजेशन को प्रिवेंट करा देता है ये ना, तो इनहिबिशन ऑफ माइक्रोट्यूबुल फॉर्मेशन इन माइटोटिक स्पिंडल, ये ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज विटामिन डी एनालॉग यूज सोरियासिस, सोरियासिस में विटामिन डी का एनालॉग जो यूज़ किया जाता है दैट इज, ऑप्शन देख लीजिए आप, कैल्सिट्रायोल नहीं होगा ये, हाँ कैल्सिट्रायोल हो जाएगा, ऑप्शन ए कैल्सिट्रायोल विटामिन डी जो एनालॉग है सोरियासिस में यूज़ होगा। ओके, और टेजरोटीन जो है ये प्रोड्रग होती है सोरियासिस में। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इनिबिट द एंट्री ऑफ वायरस इन द सेल में, वायरस की एंट्री को इनिबिट करेगी, जिडोविडिन, लोपिनाविर, रिटोनाविर, एनफ्यूविटाइड, तो ये एनफ्यूविटाइड हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट एनफ्यूविटाइड फ्यूजन इनिबिटर होता है, रिटोनाविर, लोपिनाविर प्रोटीएज में आते हैं, जिडोविडिन इज न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा सही है, देखिए मैस्ना इज गिवन, एक्रोलिन की टॉक्सिटी मैस्ना देते हैं, फोलिनिक एसिड इज यूज्ड टू ट्रीट मिथोट्रिक्सेट की टॉक्सिटी को ट्रीट करने के फोलिनिक एसिड देते हैं, साइक्लोफॉस्फेमाइड इम्यूनोसप्रेसेंट होता है। देखिए सारी बातें मेरे हिसाब से सही लिखी हुई है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा ओल, है ना, सारी बातें सही है। देखिए मैस्ना देते हैं एक्रोलिन की टॉक्स, देखिए एक्रोलिन की टॉक्सिटी क्या है, देखिए साइक्लोफॉस्फेमाइड जो आपके एंटी कैंसर ड्रग में आती है ये ऐसा इनएक्टिव होती है ना, इसके मेटाबोलाइट बनता है एल्डोफॉस्फेमाइड और फॉस्फेरामाइड मस्टर्ड बनता है, ठीक है। तो एक और मेटाबोलाइट होता है ये एलोपेसिया और सिस्टिटीज करा देता है, वो होता है आपका एक्रोलिन की वजह से होता है। ओके, तो इसके लिए साथ में मैस्ना देते हैं। ओके, टू प्रिवेंट इज मैस्ना इज रूटीनली गिवन विद इट, मैस्ना दिया जाता है। मैस्ना क्या होता है, सोडियम 2 मरकैप्टोइथेन सल्फोनेट, मैस्ना इज एक्सक्रीटेड इन यूरिन, है ना, यूरिन से एक्सक्रीट हो जाता है ये मैस्ना। कह रहे बाइंड एंड इनएक्टिवेट एक्रोलिन को इनएक्टिवेट करा देता है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी नियोप्लास्टिक एंड इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग इज डाइहाइड्रोफुलुरिड रिडक्टेज इनिबिटर, डीएचएफआर इनिबिटर में मिथोट्रिक्सेट आपको बताया, मिथोट्रिक्सेट क्या है, ये एंटी नियोप्लास्टिक होता है, इम्यूनोसप्रेसेंट्स भी होता है, डाइहाइड्रोफुलुरिड रिडक्टेज इनिबिटर है। नेक्स्ट है ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एक्सोइरिथ्रोसिटिक स्टेज, एक्सोइरिथ्रोसिटिक स्टेज जो है ये सारी स्टेजेस जो मलेरिया की लाइफ साइकिल बहुत ही अच्छे से आपको एक वीडियो में समझाऊंगी। प्री इरिथ्रोसिटिक होती है, एक्सोइरिथ्रोसिटिक स्टेज होती है ना, इरिथ्रोसिटिक स्टेज होती है, आपकी सारी स्टेज हम अच्छे से उसमें कवर करेंगे। तो एक्सोइरिथ्रोसिटिक स्टेज के लिए एक ही ड्रग हम लोग पढ़ते हैं, कौन सी, प्राइमाक्विन आती है, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। ओके, जैसे अदर नेम फॉर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का दूसरा नाम बताइए, इसे कहते हैं आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कहेंगे। ओके, तो इसमें आपके एंटी माइक्रोबियल ड्रग के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, हमारी फार्माकोलॉजी के क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए। अभी नेक्स्ट में आप लोग बता देना फार्माकोग्नोसी के क्वेश्चन स्टार्ट करें या फिर सूटिक्स कंप्लीट करें, है ना, तो आप लोग कमेंट करके बता देना। अभी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोगों ने देना है, आप लोगों के लिए क्या क्वेश्चन है, एंटीवायरल ड्रग ऑल्सो यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसन में कौन सी एंटीवायरल ड्रग देंगे, लिवोडोपा, एमेंटाडिन, सिलिजुलिन, कार्बिडोपा, इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है। और देखिए जैसे ही आप लोगों ने चैनल के लिए अपना सपोर्ट दिखाया, वैसे ही जो मेरी वेबसाइट है pharmamcq.in, जिसका आपको जो है लिंक कम्युनिटी में मिल जाता है, वहाँ पर भी आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नहीं है तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।